सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 16 सितंबर। भगवान की ओर मन लगाएं और देह को भाग्य पर यानी प्रारब्ध पर छोड़ दें। सच में भाग्य के भोग किसी को भी टलते नहीं। प्रारब्ध यानी भाग्य का संबंध देह तक ही होता है, मन से नहीं होता। देह में जो सुख दुख मिलता है वो प्रारब्ध यानी भाग्य से। दुख किसी को नहीं चाहिए, परंतु वो मिलता है। सुख का भी वैसा ही है। प्रारब्ध यानी कृत कर्म का फल, वो अच्छा बुरा हो सकता है। सुख के भोग आते हैं तो मनुष्य को कुछ लगता नहीं, परंतु दुख के प्रसंग आते हैं तो मनुष्य कहता है, मैंने भगवान का इतना किया, मैं फलाना सत्पुरुष का हूं, फिर मुझे ऐसा दुख क्यों भोगना पड़ता है। पर उसे ये नहीं समझता, ये सब उसके ही कर्मों का परिणाम है। उसके लिए भगवान या संत क्या कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है और हमारी पहचान का आदमी या हमारा निकट का रिश्तेदार बैंक का मैनेजर है, परंतु हमारे स्वयं के नाम पर बैंक में पैसे जमा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत हुआ तो वो अपनी स्वयं की जेब से कुछ पैसा देगा। वैसे ही हमारे प्रारब्ध में सुख ना हो तो वो कहां से मिलेगा। इतना ही कि आवश्यकता होने पर संत हमारे दुखों को सहकर हमारा भार हल्का करते हैं। इसलिए हमारे भाग्य या प्रारब्ध द्वारा जो अच्छी बुरी बातों को देह भोगती रहे और मन से भगवान का स्मरण रखा जाए। सच्चा भक्त अपनी देह को भूल जाता है, इसलिए देह के भोग भोगना या न भोगना इसकी चिंता उसे नहीं रहती। अतः वो भोगों को टालता नहीं है। मानव देह के अवयवों में जैसे कमी या अधिकता होती है, उसी तरह मनुष्य के विकार और गुण पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार अर्थात प्रारब्ध के अनुसार कम या अधिक प्रमाण में आते हैं। हमारे देह में आने वाले भोग हमारे कर्मों के फल होते हैं, परंतु वो किस कर्म विशेष का फल है, ये हमें समझ में न आने के कारण हम उसे प्रारब्ध ऐसा नाम देते हैं। दुनिया जैसे अनेक घटनाओं से चलती रहती है, वैसे ही हमारी सारी बातें प्रारब्ध से चलती हैं। हमारे जीवन में आने वाली आपत्तियां हमारे प्रारब्ध की ही होती हैं, वो भगवान की नहीं होती। वो अतिथि की तरह होती हैं, जैसे आती हैं वैसे ही चली भी जाती हैं। हमें स्वयं उन्हें बुलाना नहीं चाहिए और प्रारब्ध से आती है तो घबराना नहीं चाहिए। प्रारब्ध और ग्रहों की गति देह तक ही होती है। मन से भगवान को भजने में वो आड़े नहीं आती। जो संतों की और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका प्रारब्ध ये प्रारब्ध स्वरूप नहीं रहता। भगवान के अनुसंधान की आदत लगा लें, यानी प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करने जैसा ही है। भगवान का जो हो जाता है वो देह प्रारब्ध पर डाल देता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।